नमस्कार मित्रों, मैं राकेश चौधरी तेजस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आप देख ही रहे होंगे कि प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती चतुश्रेणी को लेकर यूट्यूब के ऊपर कोई क्या बता रहा है, कोई क्या कट ऑफ बता रहा है। हम कट ऑफ को लेकर वीडियो कभी पहले एक भी वीडियो हमने नहीं बनाया, क्योंकि हमारा व्यूज़ बटोरने का काम नहीं है। हम बच्चों को भ्रमित करने का काम नहीं करते, लेकिन बच्चों का बार बार मैसेज आने के कारण आज हमें ऑनलाइन आना पड़ा और कट ऑफ के लेकर चतुश्रेणी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। देखो, चतुश्रेणी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। या तो कट ऑफ के बारे में हम वीडियो बनाएंगे नहीं, और बनाएंगे तो हम सटीक प्रमाणित जानकारी देंगे। संभावित जहाँ तक हो सकता है, एक आध ऊपर नीचे हो सकता है, उसका हम कह नहीं सकते। बाकी हम कट ऑफ की संभावित जानकारी बता देंगे। अब देखिए, हम शुरुआत करें तो चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती का रिजल्ट कब तक आएगा उसके बारे में भी हम बात करें। और राजस्थान पुलिस का जो 10,000 विद्यार्थी चले जाएंगे, देखो बात करें इनके सभी भर्तियों जो वर्तमान में चल रही है भर्तियां, उनके विद्यार्थियों को, अब आपको पता चतुश्रेणी की करने वाला विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की करेगा या चतुश्रेणी की ज्वाइन करेगा। अगर उसका राजस्थान पुलिस में भी सिलेक्शन हो रहा है, चतुश्रेणी में भी सिलेक्शन हो रहा है, तो वो राजस्थान पुलिस ज्वाइन करेगा या चतुश्रेणी ज्वाइन करेगा। संभावित है राजस्थान पुलिस ज्वाइन करेगा। तो अब इसका रिजल्ट आएगा, जो आलोक राज जी ने ट्वीट करके बता भी दिया कि इसका रिजल्ट वीडियो ग्राम विकास अधिकारी के एग्जाम के बाद में इसका रिजल्ट डाला जाएगा। तो आपको पता अभी वीडियो की भर्ती नहीं हुई है, वीडियो की भर्ती होगी, वीडियो की भर्ती के बाद में इसका रिजल्ट डाला जाएगा। अब बात करें तो इसमें जब राजस्थान पुलिस का अभी भर्ती हुई है जिसमें 10,000 विद्यार्थी, राजस्थान पुलिस के कितने 10,000 विद्यार्थी, 10,000 विद्यार्थी चतुश्रेणी से राजस्थान पुलिस में आ जाएंगे। इसमें ऐसे विद्यार्थी है राजस्थान पुलिस में जिनका एग्जाम राजस्थान पुलिस का भी दिया है और चतुश्रेणी का भी वो एग्जाम दिया है। अब उनका दोनों जगह सिलेक्शन हो रहा है, राजस्थान पुलिस में भी सिलेक्शन हो रहा है और चतुश्रेणी में भी सिलेक्शन हो रहा है। तो बताओ, चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती ज्वाइन करेगा या राजस्थान पुलिस ज्वाइन करेगा? संभावित है राजस्थान पुलिस की ज्वाइन करेगा। अगर वो राजस्थान पुलिस ज्वाइन करता है, 10,000 पद ये उनके खाली हो जाएंगे। दूसरी बात करें, पशु परिचय चयनित अभ्यर्थी चले जाएंगे जो 6,433 है। हाँ, इसमें दो कैटेगरी है। पशु परिचय में कुछ विद्यार्थी है, पशु परिचय कुछ विद्यार्थी है जो चतुश्रेणी में भी रह सकते हैं और पशु परिचय में भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों भर्तियां लगभग समान सी है। पशु परिचय वाले क्या करेंगे? पशु परिचय वाले चतुश्रेणी के अंदर अगर आप नजदीक कोई गृह जिला मिलता है, आपको नजदीक स्थान मिलता है, तो वो चतुश्रेणी में रह सकता है। और पशु परिचय अगर पास में है पशु परिचय, तो वो पशु परिचय रह सकता है। इसमें दोनों कैटेगरी है, संभावित है, दोनों तरफ जा सकते हैं, चतुश्रेणी भी जा सकते हैं और पशु परिचय में भी जा सकते हैं। एक बार जल्दी से जल्दी आप क्लास से जुड़े, क्लास को शेयर करें और आप बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आपके 120 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं चतुश्रेणी के बारे में, उसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। आप जल्दी से जल्दी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपके कमेंट करें कि मेरे कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, और आपकी कैटेगरी भी बताइए। आप ओबीसी से है, जनरल है, या फिर आप SC ST EWS से, जो भी आप है उसके बारे में आप बताइए कितने क्वेश्चन आपके बैठ रहे हैं ना। पुष्पेंद्र जी, कपिल, अभी इनके बारे में बात करेंगे। आपके कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, हो जाएंगे या नहीं होगा, कैटेगरी वाइज हमने पूरा फॉर्मेट बना दिया है और उसके बारे में अपने इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखो, बात करें राजस्थान पुलिस के जो 10,000 विद्यार्थी है वो चतुश्रेणी से राजस्थान पुलिस में आ जाएंगे, यानी ये 10,000 पद चतुश्रेणी के वो खाली कर देंगे, नए विद्यार्थियों को वो मौका देंगे, क्योंकि संभावित है राजस्थान पुलिस की करने वाला चतुश्रेणी की नहीं कर सकता। दूसरी चीज, पशु परिचय के बारे में हम आपको बता दिया, जो 6,433 विद्यार्थी है, वो 6,400 पशु परिचय के 33 विद्यार्थी लगभग 1-8% को छोड़कर बाकी पशु परिचय में चले जाएंगे। कुछ है जो नजदीक के कारण वो चतुश्रेणी की भर्ती ज्वाइन करेंगे, संभावित है पशु परिचय में वो चले जाएंगे। बात करें पटवार और ग्राम विकास अधिकारी, वीडियो और ग्राम विकास अधिकारी के पटवार के 3705 पद, पटवार के कितने 3705 पद, और वीडियो की बात करें 850 पद, कुल 55 पद की बात करें तो ये 4555 पद पटवार में और ग्राम विकास अधिकारी में चले जाएंगे। अभी ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती अभी एग्जाम अब होगा। आगे बात करें फर्स्ट ग्रेड
और वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड, इन दोनों भर्तियों की बात करें, फर्स्ट ग्रेड की 2202 पद और सेकंड ग्रेड की 2129 पद, टोटल मिलाकर 4331 पद है। ये 4331 पद फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में चले जाएंगे। आगे बात करें जेल प्रेरी की, तो जेल प्रेरी में है, जेल प्रेरी वाले जेल प्रेरी के अंदर चले जाएंगे, और डिप्टी जेलर का पद है वो डिप्टी जेलर वाले चतुश्रेणी से डिप्टी जेलर में चले जाएंगे। जेल प्रेरी वाले जेल प्रेरी में चले जाएंगे, डिप्टी जेलर वाले डिप्टी जेलर में चले जाएंगे चतुश्रेणी से। उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड वाले फर्स्ट ग्रेड में, वरिष्ठ अध्यापक वाले वरिष्ठ अध्यापक के अंदर चले जाएंगे, पशु परिचय वाले पशु परिचय में, और चतुश्रेणी को छोड़कर राजस्थान पुलिस वाले राजस्थान पुलिस में चले जाएंगे। पशुधन सहायक की जो 2540 पद है, पशुधन सहायक के जो 2540 पद है, ये पशुधन सहायक वाले भी चतुश्रेणी को छोड़कर पशुधन सहायक की ज्वाइन करेंगे। संभावित है आप छोटे से बड़े की ओर जाएंगे, आप छोटी नौकरी से बड़ी नौकरी ज्वाइन करने का आशा रखते हैं, तो इसी प्रकार चतुश्रेणी से पशुधन की ओर जाएंगे। इन टोटल कुल पदों की बात करें, तो इन कुल पदों की बात करें तो ये कुल पद हो जाएंगे आपके 28,872, जो मैंने बताया पीछे। टोटल पद जो वरिष्ठ अध्यापक हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो या पशुधन सहायक हो, वो टोटल मिलाकर 28,872 पद हो जाएंगे। कितने? 28,872, 28,872 हो जाएंगे। ये 28,872 पोस्ट खाली हो जाएगी। उसके बाद में बात करें, 1-2 लाख बाहरी राज्य वाले भी है। अब आपको पता है जो बाहरी राज्य वाले राजस्थान के अंदर फॉर्म अपलोड करते हैं, तो उनको राजस्थान जीके से कोई मतलब नहीं। उनकी, हाँ, वो केंद्र की तैयारी करते हैं, उनकी रीजनिंग अच्छी हो सकती है, कंप्यूटर अच्छा हो सकता है, मैथ अच्छी हो सकती है, लेकिन उनका राजस्थान जीके से तो कोई मतलब नहीं है, राजस्थान कला संस्कृति से उनको कोई मतलब नहीं है। यानी जिनकी कुछ सब्जेक्टें अच्छी हो सकती है, तो वो कुछ की उनकी वीक भी होती है। तो बाहरी राज्य वाले जो 1-2 लाख विद्यार्थी फॉर्म चतुश्रेणी के अंदर लगाए, तो उनका संभावित है उनकी राजस्थान जीके और कला संस्कृति ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है राजस्थान से संबंधित, उनका उनसे कोई संबंध नहीं है। वो उनकी मैथ अच्छी हो सकती है, कंप्यूटर अच्छा हो सकता है, लेकिन राजस्थान जीके नहीं हो सकता। अब बात करें, 4 लाख वो विद्यार्थी है जो इस बीड का हिस्सा थे, उनको कोई मतलब नहीं है। चतुश्रेणी में वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाला एसएसटी का लड़का भी बैठा है। अब उनको केवल 70 नंबर के पोर्शन से मतलब है, उसके बाद में नहीं उसे हिंदी आती है, नहीं उसे इंग्लिश आती है, नहीं वो मैथ कर सकता है, तो फिर उसे केवल 70 नंबर के पोर्शन को लेकर सिलेक्शन नहीं हो सकता। 70 में भी 60 नंबर का जीके, 5 नंबर कंप्यूटर के और 5 नंबर अदर की बात करें, तो इस प्रकार टोटल मिलाकर 70 नंबर का पोर्शन है। 70 नंबर के इस पोर्शन को लेकर आप चतुश्रेणी वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती पास नहीं कर सकते अगर आपको सभी सब्जेक्टें नहीं आती है। तो संभावित अगर आपको राजस्थान जीके भी आती है, ज्योग्राफी राजस्थान का मैटर आता है, तो पूरे के पूरे 100 में से 100% नहीं हो सकता, उनमें भी कुछ गलतियां होती है। तो बात करें 28,872 जो आपको बताया, वो चले जाएंगे। पशु परिचय हुआ, वरिष्ठ अध्यापक हुआ, फर्स्ट ग्रेड हुआ, ये चले जाएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें और कमेंट करें आपके कितने बैठ रहे हैं। ओबीसी 82 काट पीट कर आपको क्वेश्चन बताना है कि कितने क्वेश्चन बैठ रहे हैं, है ना, काट पीट कर क्वेश्चन बताना है कि मेरे इतने क्वेश्चन बैठ रहे हैं, इस कैटेगरी से हूं। गज्जू बन्ना EWS 72, एस स्वामी ओबीसी 82। बिल्कुल, आपके जो भी बैठ रहे हैं आप कमेंट करिए, आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। आप कमेंट करिए और क्लास को आगे से आगे शेयर करें। अब आगे की मैं बात करूं, तो इस चतुश्रेणी अनुमानित कट ऑफ को लेकर हम बात करें, तो इसके अनुमानित कट ऑफ को लेकर बात करें, तो आपको 24 लाख के लगभग फॉर्म आए। कितने फॉर्म आए? 24 लाख के लगभग फॉर्म आए। और इसके अंदर उपस्थिति कितनी रही है? उपस्थिति की बात करूं तो 85.68% उपस्थिति रही है, यानी लगभग 21 लाख विद्यार्थियों ने उपस्थिति दर्ज हुई है, जिसमें 85.68% उनकी उपस्थिति रही है। अब इसमें टोटल 120 क्वेश्चन था, 200 नंबर का पूर्णांक था और 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। ये नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। लोग नहीं आ रहे फिर भी करके आ रहे, एसएसटी वाला करके आ रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है। राजस्थान की वो तैयारी करने वाले जिनको मैथ नहीं आती, हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, दबा के पूरे 120 के 20 करके आ रहा है। 1/3 जहां किसी भी भर्ती में 1/3 माइनस मार्किंग है, वहां पर आप नेगेटिव जाने की कोशिश मत करो, जितना आए उतना ही करो। बात करें वैकेंसी की, तो ये वैकेंसी 53,749 पदों पर वैकेंसी है।
53,749 पदों पर वैकेंसी है और इसके 2 गुना पास किया जाएगा। कितने गुना पास किया जाएगा? 2 गुना पास किया जाएगा। 1,07,498 के लगभग बच्चों को पास किया जाएगा। अब आगे हम बात करें तो आगे बात करें तो सिर्फ हम प्रश्नों को लेकर बात करेंगे, नंबरों को लेकर नहीं। 120 क्वेश्चन है और 200 नंबरों को 200 नंबर का पेपर है। तो 120 क्वेश्चन के आधार पर आपको कमेंट केवल क्वेश्चनों के आधार पर बताना है कि मेरे इस कैटेगरी में इतने क्वेश्चन बैठ रहे हैं। अब बात करूं आपकी कैटेगरी, आप चाहे मेल हो या चाहे फीमेल हो। कैटेगरी की बात करूं, अगर जनरल के अंदर अगर आपके जनरल के अंदर 70 से 76 बैठ रहे हैं, मेल के 70 से 76 अगर जनरल में बैठ रहे हैं तो आप ये सेफ जोन के अंदर है, ये सेफ स्कोर है। अगर आपका 70 से 76 तक भी बैठ रहा है ना जनरल के अंदर, तो आपका चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन की संभावना 100% है। क्योंकि आपको मैंने पहले बता दिया कि ये बच्चे भी चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम की तैयारी करने वाला हो, चाहे वो वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाला हो, चाहे वो पशु परिचय की हो, चाहे वो पटवारी की हो, ग्राम विकास अधिकारी की हो, चाहे पशुधन सहायक हो, ये सभी बच्चे इस चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम में भी बैठे हैं। और वो बच्चे अगर उनका सिलेक्शन इधर होता है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में, तो वो चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में चले जाएंगे। आपकी जो लिस्ट आएगी उसके अंदर आपका 70 से 76 तक जनरल के अंदर देखने को मिल सकता है। आपका संभावित है जनरल में अगर फीमेल है तो फीमेल का 68 से 72 लेकर चलो, 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है। जो मैंने पहले ही 68 से 72 लगा के चला है कि 68 से 72 के बीच में फीमेल का जनरल में हो सकता है। जनरल की बात करें, फीमेल पुरुष की बात करें मेल की, तो 70 से 76 के बीच में होना चाहिए। आप कमेंट करिए आपके कितने बैठ रहे हैं। 20 की सेकंड शिफ्ट 76 ईडब्ल्यूएस बिल्कुल आपका हो जाएगा। अगर आपके ईडब्ल्यूएस में 74 बैठ रहे हैं तो बिल्कुल हो जाएगा। SC 65 क्वेश्चन, गज्जू बन्ना 72 ईडब्ल्यूएस सेकंड शिफ्ट, बिल्कुल ईडब्ल्यूएस के अंदर 72 के अंदर संभावित है हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में कन्फर्म हम नहीं कह सकते, एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन आप अगर आपके ईडब्ल्यूएस में 72 क्वेश्चन बैठ रहे हैं तो संभावित है आपका 99% होने का बिल्कुल चांस है। अगर मैं ओबीसी की बात करूं, ओबीसी में अगर आपको 66 से 68 अगर क्वेश्चन बैठ रहे हैं पुरुष के 66 से 68 लेकर, तो इसमें एक आध ऊपर और कर लो, 70 तक चला जाएगा लास्ट। अब इससे तो ऊपर नहीं जा सकता ना, 70 तक जा सकता है। 66 से लेकर अगर 68 तक ओबीसी में किसी के बैठ रहे तो वो बिल्कुल चतुर्थ श्रेणी के अंदर उसका सिलेक्शन हो सकता है। अगर जिसका 66 से 68 बैठ रहा है, महिला की बात करें तो वो 1-2 नीचे कर लो, 64 से 66 महिला 1-2 कम कर लो, 64 से 66 के बीच में ओबीसी के अंदर महिला का हो सकता है। आपको मैंने पहले बता दिया। अब आप बोलोगे इतनी कम कैसे जा रही है, तो कम का मैंने आपको पहले बता दिया। सभी कोचिंग वाले कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, हमने पहले ही बताया। ये तेजस अकेडमी केवल व्यूज बटोरने के लिए नहीं है, बच्चों को हम भ्रमित नहीं करते हैं। या तो हम वीडियो बनाते नहीं है कट ऑफ पर, और अगर वीडियो बनाते हैं तो हम बिल्कुल उसका पूरा एनालाइज करके, हम हमारी पूरी टीम से इसके बारे में चर्चा करके, प्रत्येक टीचरों से इसके बारे में पूछ के, यूट्यूब पे क्या चल रहा है, कौन से टीचर क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, केवल व्यूज बटोरने का काम कर रहे हैं। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन केवल व्यूज के आधार पर काम कर रहे हैं। हमारे इतने व्यूज बन रहे हैं, इतने बच्चे जुड़ रहे हैं, हम वो काम नहीं करते। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में अगर 62 से 64 के बीच में किसी के बैठ रहे हैं, 62 से लेकर 64 के बीच में अगर ईडब्ल्यूएस का बैठ रहा है किसी का, तो आप चिंता ना करिए। आपके 62 से 64 के मध्य अगर है, उससे ऊपर है तो कन्फर्म है, 100% होगा आपका। और अगर 62 से 64 तक भी आप आ रहे तो आप इसकी दौड़ के अंदर शामिल हो। महिला 60 से 62, अगर ईडब्ल्यूएस में महिला 60 से 62 हो रही महिला के, तो संभावित है उनका हो सकता है। एमबीसी की बात करें तो एमबीसी 60 से 62, और एमबीसी में अगर महिलाएं की बात करें तो 58 से 60। एमबीसी में महिलाएं बात करें तो 58 से 60 क्वेश्चन की बात करें। सिर्फ क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन की। एससी की बात करें तो SC ST का 56 से 58 और ST में 52 से 56 ले लो। लगभग दोनों का समान सा मानकर चलो, एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ जी, गज्जू बन्ना 72 ईडब्ल्यूएस, गज्जू बन्ना आपका हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस के अंदर 72 आ रहे हैं, आपका हो जाएगा कंफर्म, निश्चित हो सकता है आपका 100%। आप ईश्वर के भरोसे रहो, आपका 100% हो जाएगा ईडब्ल्यूएस में अगर 72 आ रहे हैं तो।
लेकिन बताना वही जो आपके आ रहे काट पीट कर, यूं नहीं कि कमेंट के अंदर मेरे बैठ रहे 60 में बता रहा हूँ 72, है ना, ऐसा ना मत करो। बसंत, बसंत जी 19 सेकंड शिफ्ट 78 राइट हो रहे। कैटेगरी कौन सी? एमबीसी, बिल्कुल बसंत जी आपका अगर 78 राइट हो रहे, टॉप है। जिस एक शिफ्ट के अंदर जो 8-9 हजार बच्चे जो टॉप है उनको लिया जाएगा। मैं ये बात कर रहा हूँ सिर्फ पर्सन के आधार पर, और एक गुणा की बात कर रहा हूँ, दो गुणा की बात नहीं कर रहा हूँ। जो ये मैं बता रहा हूँ के आधार पर बता रहा हूँ। और 8-9 हजार जो एक शिफ्ट के अंदर, इसका फॉर्मूला होगा एसएससी वाला जो केंद्र का फॉर्मूला ले रहे हैं इस बार इन्होंने। जो पशु परिचय के अंदर जो हुआ था वो इस प्रकार से कटो, इस प्रकार से इनकी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी। इन्होंने बताया है, आलोक राज जी ने कमेंट भी किया है कि जो 6 शिफ्टों में हुआ उन 6 शिफ्टों में 53 हजार को डिवाइड कर दिया जाएगा। 53 हजार को डिवाइड करके जो टॉप पर है बच्चे, जैसे एक शिफ्ट के अंदर 8-9 हजार बच्चे आ रहे हैं, हम मान लेते हैं 8,500 बच्चे आ रहे हैं, तो ये 8,500 जो टॉप बच्चे हैं उनको एक शिफ्ट से लिया जाएगा। इस प्रकार से 6 शिफ्टों में डिवाइड कर दिया जाएगा। पीके सेकंड शिफ्ट 77 सही है बिल्कुल। कौन सी है आपकी? ओबीसी, बिल्कुल हो जाएगा ओबीसी में 77 में। तो ओबीसी 77 के अंदर हो जाएगा। ओबीसी में मैंने बताया था आपको 68-70 तक बैठ रहे हैं ना, 70 तक भी जा रहे हैं तो आपका हो जाएगा, निश्चित रहिए। एक गुना छोड़ो, ये 2.5 गुना भी नहीं है। हिमांशु जी मैं बता रहा हूँ आपको कि पीछे आपको मैंने आपको पूरा समझाया है कौन सी भर्ती के अंदर कितने विद्यार्थी। ये विद्यार्थी है जो राजस्थान पुलिस के अंदर भी लगेंगे, वीडियो पटवार, व्याख्याता, जेल प्रहरी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, डिप्टी जेलर, पशुधन सहायक के अंदर ये बच्चे चतुश्रेणी छोड़कर इन इन भर्तियों में आ जाएंगे। छोटे से बड़े की ओर जाते हैं, बड़े से छोटे की ओर कोई नहीं आना चाहता। हाँ मैं बता दिया, पशु परिचय के अंदर इन दोनों की लगभग समान सा है। कोई पशु परिचय में अगर कोई नजदीक जिला मिल रहा है, चतुश्रेणी के अंदर नजदीक है, अपने होम डिस्ट्रिक्ट है, अपने घर के पास में है, तो वो चतुश्रेणी की कर सकता है, जो कुछ परसेंट है, वरना वो पशु परिचय के करेंगे। आपको पता, अगर आपका पटवार में सिलेक्शन हो रहा है, चतुश्रेणी में भी हो रहा है, तो संभावित आप पटवारी ज्वाइन करेंगे, चतुश्रेणी नहीं करोगे, है ना। तो मैंने पहले पूरा एनालाइज किया है, उसके बाद में आपको बताया। मैं पहले बता दिया, तेजस केवल व्यूज बटोरने का काम नहीं करता। ओबीसी 86, कमला देवी बिल्कुल ओबीसी से अगर 86 काट के हो रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है आपका, हो जाएगा ओबीसी 86 में। हाँ बिल्कुल। आपका ये जो मैंने बिल्कुल पहले पूरा वीडियो देखा करो, डायरेक्ट मैंने यहाँ से आपको बता रहा तो आप डायरेक्ट यहाँ से कमेंट कर रहे हो। पहले मैंने पूरा वीडियो देखो, जहाँ से शुरू हुआ वहां से क्लास को देखो, मैंने क्या क्या बताया, उसके बाद में आप जवाब दो। 73 के नाम से आप टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम ज्वाइन करो, और वहां पर आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगी। टेलीग्राम तेजस एकेडमी जयपुर के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब भी कर ले। आपको इसी प्रकार की जानकारियां मिलेगी। अब हम अगला नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे, बच्चे कमेंट कर रहे हैं राजस्थान पुलिस की कब तक फिजिकल होगा, फिजिकल कैसे होता है, तो फिजिकल के बारे में हम बात करेंगे। हाँ जी, जीके बाई सुमर एमबीसी 72, बिल्कुल एमबीसी से अगर 72 हो रहे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। एमबीसी से 72 एक अच्छा स्कोर है। आप कमेंट केवल वही करें जो आपके काट पीट कर हो रहे, यूं नहीं कि मेरे 72 हो रहे और मैं बता रहा हूँ 82, मेरे 70 हो रहे मैं बता रहा हूँ 85, तो ऐसा काम नहीं करिए। आपके काट पीट कर, आज आपको पता दोबारा से पेपर डाला गया है, किसी ने मिलाया नहीं है सही तरीके से, तो मिला ले। आपको पता है कि एक आध क्वेश्चनों को तो आपको पता, लास्ट में मेरे कौन सा क्वेश्चन है, पहला कौन सा क्वेश्चन था, इतना तो आपको पता है ही। उन क्वेश्चनों के आधार पर एक बार दोबारा से आप मिला लो। आज फिर से पेपर डाले गए हैं, उन पेपरों के आधार पर मिला लो। पेपर प्रत्येक शिफ्ट का, एक रूम में 24 विद्यार्थी है तो 24 सेट है, उन 24 सेट के आधार पर आपको इतना पता है कि मेरा 6-6 की लाइनें थी, मेरा कौन सी लाइन के अंदर नंबर था, कितने विद्यार्थी के ऊपर में था, तो इसी आधार पर आप अपना मिला सकते हो पेपर को। 60 क्वेश्चन एसटी कैटेगरी, कंफर्म तो नहीं कह सकते 60 क्वेश्चन के अंदर, लेकिन
संभव हम मान के चले 60 क्वेश्चनों की, कि 60 क्वेश्चनों के अंदर बिल्कुल इतना कन्फर्म हम बता नहीं सकते 60 क्वेश्चनों की बात करें, लेकिन हो सकता है आपका इस लाइन में, क्योंकि 52 से 56 तक हमने बताया, 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर 56 मैंने एसटी में बताया है तो 2-4 क्वेश्चन ऊपर, अगर 2-3 क्वेश्चन ऊपर हो गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो 60 क्वेश्चनों में हम 100% नहीं कर सकते आपको। ठीक है नरेंद्र जी। सचिन यादव 72 ओबीसी, बिल्कुल अगर काट पीट कर आपके ओबीसी में 72 हो रहे तो आपका बहुत अच्छा स्कोर है। करण 82 ईडब्ल्यूएस, करण 82 ईडब्ल्यूएस में हो रहा है आपका, कंफर्म हो जाएगा अगर 82 ईडब्ल्यूएस में हो रहा है। ओबीसी 21 शिफ्ट में 81 है। रविंद्र कुमार सैनी, अगर ओबीसी में 81 हो रहे हैं, बिल्कुल रविंद्र जी आपका हो जाएगा। रविंद्र सैनी 77 ईडब्ल्यूएस, अगर आपका ईडब्ल्यूएस 77 हो रहे हैं तो बिल्कुल आपका 77 के अंदर ईडब्ल्यूएस के अंदर हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा आपका। दिव्यांग कैटेगरी आपको बता दिया ना यस जाट जी। एल एलडी दिव्यांग कैटेगरी के अंदर अगर 65 हो रहे हैं आपके, तो दिव्यांग कैटेगरी में हो सकता है आपका 65 के अंदर हो जाएगा आपका। 100% है कि दिव्यांग कैटेगरी में 65 में आपका हो जाएगा। अब एक आध ऊपर नीचे क्वेश्चन हो सकता है, 2-4 कैटेगरी ऊपर नीचे हो सकती है। हमने बताया पहले, हमने 2-4 ऊपर नीचे करके बताया है कि ओबीसी के अंदर बात करें तो 66 से 68%, 66 से 68 क्वेश्चन है। अब इसके अंदर 70 भी हो सकता है। अब एक दो क्वेश्चन, क्योंकि हम कोई एग्जामर नहीं है, अब एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो रहे हैं, हमने पूरा एनालाइज करके आपको बताया कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है। हमने पूरा फॉर्मेट पूरे राजस्थान की भर्तियों को लेकर, जितनी भर्तियां हो गई है, इनका रिजल्ट कब तक संभव है, आलोक राज जी ने क्या ट्वीट करके बताया, उसके आधार पर हम बता रहे हैं। आलोक राज जी बता रहे हैं कि वीडियो के एग्जाम के बाद में इसका रिजल्ट आएगा, तो उनसे पहले तो इन पटवार के वरिष्ठ अध्यापक फर्स्ट ग्रेड का इनका रिजल्ट आ जाएगा, और इनका रिजल्ट के बाद में आएंगे तो बच्चे पहले ही वरिष्ठ अध्यापक फर्स्ट ग्रेड में चले जाएंगे। 10 वर्ष से कंपटीशन में। जी सर। देखो बात करें आप कंपटीशन में कितने वर्ष से है वो मायने नहीं रखता, अगर आप किसकी तैयारी कर रहे हो और फिर आप इसका भी फॉर्म भर दिया और आप एग्जाम दे के आ रहे हो, वो मायने रखता है। अगर आप सेकंड ग्रेड से और एसएसटी की तैयारी कर रहे हो, संभव है आपके वहाँ सब्जेक्ट अलग चल रही है, सब्जेक्ट के अंदर दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र, ये सब्जेक्टें चल रही है, और वहां जाकर आप मैथ कर रहे हो, इंग्लिश कर रहे हो, हिंदी कर रहे हो, तो कहाँ से होगा? केवल जीके के पोर्शन लेकर जाने से कुछ नहीं होता। तो 10 वर्ष से करो चाहे 15 वर्ष से करो, जब तक पूरी सब्जेक्टों में कमांड अच्छी नहीं होती, जब तक कोई एग्जाम फाइट नहीं कर सकते। हमारा बहम होता है कि हम वो भी कर लेंगे, हम उसका भी एग्जाम भर लेंगे। अगर 6 महीने तक किसी एक भर्ती को लेकर एक फॉर्म भरकर किसी एक भर्ती की विशेष तौर से तैयारी करे, तो आपका 6 महीने अगर रेगुलरिटी रखे तो 100% ईश्वर भी उसको अपना मंजिल तक पहुंचाने में सहयोग करता है। लेकिन हम राजस्थान पुलिस भी दे लिया, चतुश्रेणी भी दे लिया, इधर फर्स्ट ग्रेड भी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड भी दे रहे हैं, पटवार भी दे रहे हैं, तो उनसे सभी में जाने से कुछ नहीं होता। 88 EWS मेल फोर्थ, बिल्कुल अगर 88 EWS से हो रहे हैं तो आपका हो जाएगा। सोमेश शर्मा जी अगर 88 EWS से हो रहे तो आपका होने का पूरा पूरा चांस है ना, आप बेफिक्र रहिए। और जिन्होंने चतुश्रेणी का भी दिया है और अब वो रीट की भी करना चाह रहे हैं, तो आप रीट में लगे रहिए। आपको पता है अगर इसमें हो रहा है आपका रीट की, तो आप रीट ज्वाइन करोगे, इसमें करोगे या रीट की करोगे? संभव है आप रीट की करोगे। रीट का 100 दिन बचे अब आपके, लगभग 17 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में आलोक राज जी ने बता रखा है पहले से। अब 17-21 जनवरी के बीच में लगभग 100 ही दिन बचे, और 100 दिन का जो वो रीट में लगे रहो, चतुश्रेणी का रिजल्ट आता रहेगा। आपके कितने बैठ रहे उनके बारे में हम चर्चा कर लिए। अब आप नए नए वीडियो देखेंगे, यूट्यूब पर जाओगे, उनसे कुछ नहीं मिलेगा। अब आपके ईश्वर के भरोसे छोड़ो और नई भर्ती की तैयारी में लग जाओ। जिसके मैंने आपको बता दिया, इनसे एक दो क्वेश्चन अगर ऊपर नीचे है आपका तो संभव है आपका हो जाएगा। इसको छोड़ो, नई भर्ती की तैयारी करो। जिसका राजस्थान पुलिस के अंदर अच्छे क्वेश्चन बैठ रहे हैं, तो मैं तो राजस्थान पुलिस वालों को भी यही कहना चाहता हूं कि आप दौड़ की तैयारी अच्छी से रखो। उसकी कितनी कट ऑफ जाएगी वो राजस्थान पुलिस की भी हम बात कर लेंगे, क्योंकि बच्चे बार बार मैसेज कर रहे हैं सर कितनी इनकी कट ऑफ जाएगी, कितनी इनकी कट ऑफ जाएगी, और उनके फिजिकल के बारे में भी अब बात कर लेंगे। हमारे अगर अकेडमी से नजदीक कोई होगा
तो हम फिजिकल भी फ्री में कराएंगे। ये बात आपको बता रहे, अगर हम नजदीक कोई होगा तो उनको फिजिकल भी हम फ्री में कराएंगे। और कोई लोग कह रहे हम वहां डिफेंस में चले जाएंगे, वो कर लेंगे, कुछ नहीं है। अगर आपको राजस्थान पुलिस की 5 किलोमीटर की दौड़ करनी है तो घर पे रहो, अच्छे से चने भिगो कर खाओ, दूध पियो घर का, बढ़िया बिल्कुल दिमाग को शांति से बढ़िया अच्छी नींद लो, सुबह जल्दी उठो, 2 घंटे सुबह फिजिकल को दो, 2 घंटे शाम को फिजिकल के दो, लंबी तैयारी करो। सड़क पे मत दौड़ना, सड़क पे दौड़ने से आपके पेन हो जाएगा। बिल्कुल 400 मीटर का ग्राउंड बनाकर दौड़ो, और आपको लगभग 8 से 10 किलोमीटर डेली की दौड़ करो। 10 किलोमीटर अगर आप डेली की दौड़ करोगे तो राजस्थान पुलिस में जब जाकर आपका फिजिकल पास होगा, 5 किलोमीटर को आप नॉर्मल मत ले लेना, सांस फूलने लग जाएगी। डेली के थोड़े से चना भिगोकर दूध पीना, और आप घर पे रहकर भी एक अच्छी सी तैयारी कर सकता है। अगर आपको गांव के अंदर कोई बढ़िया सा कोई आर्मी का तैयारी करने वाला अगर बच्चा है तो उसको साथ में ले जाओ कि भैया मेरे साथ चलो, मेरे राजस्थान पुलिस में इतने बैठ रहे हैं और मैं दौड़ की तैयारी करना चाहता हूं। तो आप राजस्थान पुलिस की तैयारी के लिए अगर उसको अगर वो जाना संभव है, अगर वो तैयारी करता है, वो 1 घंटा 2 घंटा आपके लिए दे सकता है, तो आप उनको ले जा सकते हो। हम अगर हमारे नजदीक होगा तो हमारे नजदीक हम फ्री के अंदर राजस्थान पुलिस की एमबीसी के अंदर तो आपका हो जाएगा, एमबीसी के अंदर तो आपका हो जाएगा। E+71 है, बिल्कुल E+71 के अंदर हो जाएगा। आप भी संभव है 71 के अंदर हो जाएगा। अब 1-2 क्वेश्चनों के अंदर आपको पता है, हम भी कोई भगवान तो है नहीं, तो बिल्कुल आपको 100% बता देंगे। 68 SC से देखो, कंफर्म नहीं कह सकते। 68 SC से है तो आप उस दौड़ के अंदर हो, कंफर्म नहीं बता सकते। 68 के अंदर है, 68 है। हाँ, तो कवि जी आपको बता दिया ना, 68 SC से। 68 के अंदर हम कंफर्म नहीं बता सकते, आपके 68 है, लगभग आप उस दौड़ के अंदर शामिल हो। लेकिन फिर भी देखो क्या होता है, आप अगली भर्ती की तैयारी में लगे रहो। 68 एक ठीक ठाक स्कोर है आपका, अच्छा तो हम कह नहीं सकते लेकिन ठीक ठाक है, आप तैयारी में लगे रहो। ST 64, देखो रोहित मीना, ST 64, ST 64 के अंदर तो देखो हम बात करें तो ST 64 के अंदर हो सकता है, ST 64 में हो सकता है, क्योंकि हमने 52 से 56 बताया है, 60-62 तक जा सकता है लास्ट, इससे ज्यादा हम बता नहीं सकते। 60-62 शायद हमारे हिसाब से तो बहुत है, 60-62 से ज्यादा ST के अंदर नहीं जाएगा। आपका हो सकता है ना। लेकिन किसी अन्य की तैयारी करते रहो, ये नहीं कि इसी के भरोसे छोड़ के बैठ जाओ। आशा कुमार कनवार 67 सर, EWS 67 आपके अगर EWS से हो रहे हैं तो आपका, अगर महिला 60 से 62 तक EWS में हमने बताया, आपके 67 हो रहे हैं, आप भी इस दौड़ में 62 बताया, 65 66 67 जा सकता है ना, 66 67 जा सकता है। आप भी इस दौड़ के अंदर हो, अगर आप किसी अन्य की तैयारी कर रहे हो तो करते रहो, इस आप भी इस दौड़ के अंदर हो, कंफर्म नहीं कह सकते। अब ये 80 से 73 बता रहे हैं, हाँ इनका अगर 80 से 73 बता रही है तो इनका संभव हुआ, हाँ 73 के अंदर इनका 80 से हो जाएगा, है ना। 82 OBC क्वेश्चन तो देखो ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन मैंने आपको बताया अगर इन भर्तियों के अंदर अगर ऐसा होना संभव हुआ ना, तो आपका इतना मैंने जितना बताया उतना ही जाने की संभावना है। राजस्थान पुलिस के जो 10,000 विद्यार्थी है, वो राजस्थान पुलिस के 10,000 विद्यार्थी, आपको पता है चतुश्रेणी की क्यों करेंगे भाई, जब राजस्थान पुलिस की बेल्ट की नौकरी मिल रही है, वर्दी की नौकरी मिल रही है, तो वर्दी की नौकरी करने वाला क्यों चतुश्रेणी में जाएगा, वो वर्दी की नौकरी ज्वाइन करेगा। तो 10,000 विद्यार्थी वो है जो चतुश्रेणी का भी दिया है, राजस्थान पुलिस का भी दिया है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, राजस्थान पुलिस का भी दिया है और चतुश्रेणी का भी दिया है। अब संभव है वो अपना डिस्ट्रिक्ट बना, पहले ही उसने वो डिस्ट्रिक्ट ज्वाइन कर लिया, राजस्थान पुलिस की बात करूं तो पहले ही वो डिस्ट्रिक्ट लगा लिया जहां से वो नौकरी करना चाह रहा है। अगर आपने जयपुर कमिश्नर लगाया, चाहे कोटपुतली लगाया, जैसलमेर लगाया, बाड़मेर लगाया, बटालियन लगाई है, RAC लगाई है, तो आपने पहले ही वो लगा दिया। अब मैं बात करूं पशु परिचय, पटवार ग्राम विकास अधिकारी, तो पटवार के अंदर जिनका हो रहा है, पटवार में जिनके अच्छे नंबर बैठ रहे हैं, वो क्यों चतुश्रेणी के करेगा। हाँ उन्होंने फॉर्म जरूर दिया है, पटवार वाले ने दिया है, UPSC बीटेक करने वालों ने, आपको पता है पेपर में आया, बीटेक करने वाले भी बच्चे दे रहे हैं। आप कमेंट करके बताइए क्या आप राजस्थान पुलिस में भी आपका दिया है, और फिजिकल के लिए आप कितने नंबर बैठ रहे हैं आपके, ये बताइए। आप राजस्थान पुलिस का भी कमेंट करके बताइए। MBC से 83 बैठ रहे हैं,
80 ओबीसी एनके, 80 ओबीसी से है तो आपका हो जाएगा, 80 ओबीसी से आपका हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल कमेंट करिए। और आपने टेलीग्राम ज्वाइन ज्वाइन कर लो तेजस का, वहां पर हमारी डेली की करंट की क्लासें भी आती है। आपकी जो नए चाहे रीट की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल इसमें ज्वाइन करें। अब हम 1-2 दिन में 1 तारीख से हम रीट का बिल्कुल क्लासें लाएंगे। रीट की प्रत्येक टीचर्स की अलग अलग क्लासें लाएंगे, शेड्यूल हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। करंट की डेली क्लास होती है, उसका समय आपको बता देंगे। राजस्थान करंट की अलग होगी, इंडिया करंट की अलग होगी। जो भी टीचर आएगा उसके बारे में हम टेलीग्राम पे आपको बता देंगे। और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है यूट्यूब पे तो वो सब्सक्राइब करे, और प्लीज अपने चैनल को शेयर करे, क्लास को शेयर करे। जिन बच्चों ने चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम दिया है 6 पारी में, एक प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती हुई है, 53,000 पोस्टें हैं, 21 लाख बच्चे बैठे हैं उपस्थिति, 85.68% उनकी उपस्थिति रही है, एक अच्छा स्कोर है। सर मेरा ये सी बाबू, अगर आपके 70 क्वेश्चन राइट हो रहे तो आपका हो जाएगा। कौन सी कैटेगरी से हो आप? है नहीं तो बता नहीं रहे सर, क्योंकि जल्दी जल्दी कमेंट आ रहे, बच्चे बहुत से जुड़े हुए हैं, थोड़ा क्या नेटवर्क की समस्या भी है, तो कमेंट अटक अटक के आते, रुक जाते बीच के अंदर, है ना? तो आप नाराज मत हो ना। आप ये बताओ क्लास तो सही चल रही है ना, आवाज प्रॉपर आ रही है आपके पास? फोर्थ शिफ्ट से 77? सलीम जी बिल्कुल, अगर आपके 77 हो रहे फोर्थ शिफ्ट से तो हो जाएगा आपका, है ना? ठीक है ना, बेफिक्र रहिए। अगर आपका अच्छा स्कोर बन रहा है, मैंने आपको कैटेगरी वाइज स्कोर बता दिया है, कैटेगरी वाइज मैंने आपको स्कोर बता दिया है। इनसे आप 2-4 ऊपर नीचे कर सकते हो। भाई नीचे तो क्या करोगे, ऊपर ही करोगे। तो 2-4 ऊपर, जिनके अगर 68 बैठ रहे तो 68 वाला 72 कर लो लास्ट। 72 से ऊपर तो जाना संभव है ही नहीं, 72 कर सकते हो लास्ट। ओबीसी में अगर 66 से 68 हो रहे तो आप सेफ मानो, लेकिन फिर भी इनसे ऊपर अगर आपका हो रहा है, 72 जा रहा है, तो एक अच्छी बात है। आपका हो सकता है, क्योंकि 2-4 तो ऊपर नीचे हो सकता है ना। हम भी इतना कंफर्म तो 100% नहीं कह सकते, लेकिन अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, जिनकी 82 बैठ रहे ओबीसी में, तो वो कंफर्म है, उनका तो हो जाएगा। 85 80 मेल, अगर 85 80 से हो रहे तो आपका कंफर्म है, आप जनरल फाइट कर रहे हो, 85 80 से हो तो, 85 80 से हो तो जनरल फाइट कर रहे हो। अनूप चौधरी 86 ओबीसी, बिल्कुल अनूप जी 86 ओबीसी में हो क्लासे भी हम रेगुलर अब आपको 1 तारीख से देखने को मिल जाएगी, है ना? चाहे वो राजस्थान करंट की हो, इंडिया करंट की हो, दोनों क्लासे अलग अलग होगी, है ना? टाइम आपको टेलीग्राम के आधार पर हम बता देंगे, टेलीग्राम के ऊपर हम आपको, हमारी टेक्निकल टीम बैठी है, वो आपको मैसेज के माध्यम से अवगत करा देंगे कौन सी क्लास किस समय होगी, है ना? और बेफिक्र रहिए, जिसका नहीं हुआ है वो भी उदास नहीं हो, अगली भर्ती की तैयारी करे। ईश्वर आपका एक ना एक दिन जरूर आपको किसी ना किसी भर्ती के अंदर ज्वाइन करेगा, राजकीय सेवा में। ईश्वर को भी पता है कि ये बच्चा मेहनत कर रहा है, उसको हमें राजकीय सेवा में देखना है। तो वो राजकीय सेवा में, अगर आपने लाइब्रेरी में बैठकर या घर पे बैठकर जहां भी आपने तैयारी की है, घर वालों को अगर धोखा नहीं दिया और अच्छे से तैयारी की है, कई लाइब्रेरी में हमने ऐसे बच्चे भी देखे हैं तो बिल्कुल मुफ्त नेट का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल फिल्में डाउनलोड करते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। घर वालों को थोड़ी पता है, बच्चा तो लाइब्रेरी जा रहा है, उनको क्या पता पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है ना? तो अगर आपके अच्छे क्यू नंबर बैठ रहे हैं तो आपका ओबीसी हो चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे वो जनरल के अंदर जा रहा हो, तो आपके अच्छे नंबर बैठ रहे हो तो आपका हो जाएगा। आप नो फिक्र रहिए। सर ओबीसी से 93, बिल्कुल, अगर ओबीसी से 93 हो रहे, ऐसे बच्चे जिनका स्कोर बहुत अच्छा जा रहा है, ये बताइए किसी का 100+ हो रहा है क्या? किसी का 100+ भी हो रहा? हाँ, कोई पटवारी की तैयारी करने वाला है, इनका 100+ हो सकता है, क्योंकि उन्होंने सेम मैथ सिलेबस, वो मैथ का भी किया होगा उन्होंने, है ना? तो वो बिल्कुल वहां तक जा सकता है। जीके का इतना लेवल था नहीं, अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो आप वहां जा सकते हो। आप जैसे सेकंड ग्रेड में अगर आप हिंदी से हो
तो देखो हिंदी का पोर्शन आपका जो 30 नंबर का है, इधर आप जीके का 70 नंबर का, तो 70 30 वो 100 नंबर तो आप ऐसे ही जा रहे हो। दो चार अगर तो एक अच्छा स्कोर जा रहा है सर। 60 एसटी शिफ्ट 4 आरती मीणा। आरती जी देखो 60 क्वेश्चन एसटी से हो रहे हैं। 100% हम नहीं कर सकते 60 के अंदर। एसटी से अगर आपके 60 हो रहे हैं, लेकिन आप उस दौड़ के अंदर शामिल हो, लगभग आपका हो जाएगा। उस दौड़ में शामिल हो, लेकिन 100% नहीं कर सकते, है ना। आप उस दौड़ में हो, 90% आपका होने का बिल्कुल चांस है। लेकिन ये नहीं इस भर्ती के चक्कर में आप अगली भर्ती को छोड़कर बैठ जाओ। किसी की रीट का एग्जाम है तो बिल्कुल लगे रहो। हाई कोर्ट एलडीसी का जो भर्ती है उनकी तैयारी करने वाले वो लगे रहो। देखो उनके अंदर भी हिंदी का अच्छा पोर्शन है, हिंदी वाले बच्चे वो वहाँ जुड़े रहो। और जिनका जीके अच्छा है वो भी उनकी करेंगे हिंदी, थोड़ा सा हिंदी का वेटेज है वो पढ़ लेना अलग से, कहीं ना कहीं कोई बुक ले लेना अच्छे से, और आप उनकी अच्छी से तैयारी करो। सर 80 ईडब्ल्यूएस, बिल्कुल ईडब्ल्यूएस के अंदर 80 के अंदर हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ईडब्ल्यूएस में 80 में तो 78 एसटी, 64 एससी मेल। देखो दिनेश जी 64 एससी मेल के अंदर हम कह नहीं सकते, 100% कह नहीं सकते। एससी के अंदर आपके 64 बैठ रहे हैं। हाँ कुछ ऊपर नीचे हो सकता है तो आपका भाग्य अजमा लेना, लेकिन कंफर्म नहीं कर सकते, है ना। 84 ओबीसी मेल, बिल्कुल 84 सचिन भरतपुर से है, बिल्कुल 84 आपके बैठ रहे हैं ओबीसी से, आपका हो जाएगा 90 लास्ट। अगर 90 वाला आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 90 वाला का तो पटवारी, पटवारी अंकित जी आपने तो पटवारी का भी दिया होगा। 90 लास्ट ईडब्ल्यूएस में आपका हो जाएगा। 88 ओबीसी लखन चौधरी, बिल्कुल ओबीसी 88 है तो आप अच्छे से जनरल फाइट कर रहे हो ना। मेरे अनुसार आप जनरल फाइट कर रहे हो ओबीसी के अंदर, अगर आपको 88 बैठ रहे हो तो। 88 वाला तो जनरल फाइट कर रहा है। कुछ बोल रहे इतनी कम कट ऑफ कैसे जा रहे जाएगी। देखो आपको मैंने बता दिया, अब बार बार थोड़ी बताऊं, आप बीच में जुड़ रहे हो और बीच में जुड़ने के बाद में बोल रहे हो ये तो 70 से 74 जनरल के अंदर हमें कमी लग रही है। देखो कम लगने से नहीं होता। मैंने पूरा वीडियो देखो आप पीछे से, मैंने क्या बताया क्या नहीं बताया। जो 29-30 हजार जो बच्चे हैं जो नई भर्तियों के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा, जो चतुश्रेणी में भी उन चतुश्रेणी का भी उन्होंने एग्जाम दिया है, तो वो बच्चे वरिष्ठ अध्यापक हो पशुधन हो वो उधर चले जाएंगे। ये पोस्टें खाली हो जाएगी। नई लिस्ट जैसे ही चतुश्रेणी की निकलेगी आपके नंबर देखने को आपको मिलेगा, है ना। और 2 गुना बच्चे जो पास कर ही रहे हैं 1 लाख के अंदर, तो के 2 गुना का तो क्या, हमें तो फाइनल सिलेक्शन से मतलब है ना। फाइनल सिलेक्शन तो वो तो बाहो करने की बात है। जैसे 5 गुना पास कर दिया उसमें कोई मतलब नहीं है आपको, तो आपका 2 गुना वाला ठीक है। 2 गुना में आप नंबर देख के थोड़ा सा संतुष्टि हो जाती है कि हाँ लिस्ट में नंबर आया है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन जब तक नहीं होगा, जब तक आपको दिल की संतुष्टि नहीं मिलेगी। इन किताबों से मुक्त जब ही होंगे जब आप अपना पूरा 100% दोगे, है ना। 94 ओबीसी, बिल्कुल 94 ओबीसी हो जाएगा आपका, लेकिन वो ही बताना जो आपके बैठ रहे हैं ना। नॉन टीएसपी एससी मेल, आप दोबारा से कमेंट कर सकते हो ना। और जिन्होंने कमेंट करके बताइए कि आपने राजस्थान पुलिस का दिया, राजस्थान पुलिस का क्या स्कोर हो रहा है। और राजस्थान पुलिस का बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं, 2-3 दिन से कमेंट के आ रहे हैं। राजस्थान पुलिस का भी बताओ, राजस्थान पुलिस का भी बताओ, राजस्थान पुलिस की फिजिकल की तैयारी कैसे करें। तो हम राजस्थान पुलिस का भी लेके आएंगे, फिजिकल के बारे में भी हम आपको बताएंगे। देखो राजस्थान पुलिस में आपके सामने जो टीचर खड़ा है वो आर्मी की तैयारी किया हुआ, आर्मी के अंदर फिट है बिल्कुल। तो आपको बिल्कुल राजस्थान पुलिस के फिजिकल के बारे में हम एक एक चीज खुल के बताएंगे कैसे फिजिकल करें। मैं तो आपको एक ही सलाह दूंगा कि आप सड़क पे मत दौड़ना, है ना। कोई अगर आपके अच्छे नंबर बैठ रहे हैं तो आप सड़क पे बिल्कुल मत दौड़िए, कि आपके पेन हो सकता है। पेन होने के बाद में कभी भी वो पेन खत्म नहीं होता है। आपके अगर एक बार दर्द चालू हो गया ना पैरों में तो कभी भी खत्म नहीं होगा। आप जब भी रनिंग करोगे तो आपका ब्लड प्रेशर उन नसों में जल्दी से प्रस्तावित होगा। आपका वो ब्लड प्रेशर तेज चलेगा तो आपका वो दर्द होगा, संभव है 100% होगा। आप सड़क पे मत करना, ग्राउंड में
कच्चे के अंदर दौड़ लगाना। और अगर 5 किलोमीटर राजस्थान पुलिस की दौड़ है, हल्के में मत लेना। लगभग 10 किलोमीटर डेली की दौड़ करना। आपकी सांस फूलने की सबसे बड़ी समस्या होगी राजस्थान पुलिस के अंदर, उसका एक इलाज है, निरंतर थोड़ा थोड़ा दौड़ करते रहिए। और अगर आपको अच्छा सा कोई पास में नजदीक हो, अगर आपके कोई गांव के नजदीक या आप कहीं कहीं शहर में रहते हो, तो कोई अच्छा सा पकड़ना, कोई बच्चा जो तैयारी करता है, या कोई डिफेंस आप ज्वाइन कर रहे हो, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप तैयारी करने वाले डिफेंस के और तैयारी के नहीं होता है। क्योंकि आप डिफेंस वाले सुबह शाम करवाते हैं, आपको शरीर तोड़ देंगे, तो आपको नींद आएगी, आप नई भर्ती की तैयारी नहीं कर सकते। अगर आप रीट की तैयारी भी करना चाहते हो और डिफेंस चले गए, तो दोनों का संभव नहीं होगा, क्योंकि रीट की तैयारी को लेकर और दौड़ के कभी भी आपस में नहीं मिलती है ना। दौड़ करने वालों को थकान होती है, थकान से आपको नींद आएगी, नींद आने के बाद में आप रीट की तैयारी नहीं कर सकते, या अन्य कोई तैयारी करना चाहते हो। आप घर पे रहो, बढ़िया दूध खाओ, मक्खन खाओ, बिल्कुल थोड़े से चने भिगो के खाओ, और चने सुबह सुबह उठ के दौड़ के आप जो चने ये खा सकते हो, और बिल्कुल दबा के 1-2 घंटे दिन में सो, और लाइब्रेरी जाओ, है ना। ये आप अगर डिफेंस में जाओगे तो संभव नहीं हो सकता। मैं तो बिल्कुल भी, अगर फिर भी कोई अगर संतुष्ट नहीं है कि नहीं मैं डिफेंस में ही जाऊंगा, मेरे अच्छे नंबर है, चांस मैं खो नहीं सकता, तो आप जा सकते हो। मैं तो ये भी नहीं कहूंगा कि आप क्यों जा रहे, लेकिन मैं सलाह दे रहा हूँ कि आप बिल्कुल घर पे भी इसकी अच्छी सी तैयारी कर सकते हो। 5 किलोमीटर देखो कोई बड़ी बात नहीं है, सोचो तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे 5 किलोमीटर मैं बोल रहा हूँ हल्के मत लेना, क्योंकि सांस फूलने की सबसे बड़ी समस्या है। आपको मिनट लग रही है, 25 मिनट से आराम से 5 किलोमीटर कर लेंगे, कुछ नहीं होता। अगर सांस 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद में भी फूल गई ना, तो वो 4 किलोमीटर कवर नहीं होगा। फर्स्ट शिफ्ट ओबीसी 85 हो जाएगा क्या? नहीं राजू, बिल्कुल हो जाएगा आपका 85 में। अगर फर्स्ट शिफ्ट में ओबीसी में, देखो शिफ्ट कोई सी हो, 85 हो रहे तो आपका हो जाएगा। इसके अंदर मैंने आपको बता दिया नॉर्मलाइजेशन का क्या होगा इसके अंदर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करिए, और कल मिलते हैं राजस्थान पुलिस को लेकर, राजस्थान पुलिस की फिजिकल को बारे में बात करेंगे। कल मिलते हैं आपको इसी टाइम पे राजस्थान पुलिस को लेकर। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।